इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर एक अरसे से कह रहे हैं कि दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। ये सफ़र लंबा है, ये ओवरनाइट नहीं होगा, एक साल के अंदर नहीं होगा, इसमें टाइम लगता है। तियानजिन के शहर में जो शंघाई ताउन तंजीम का 25वां इजलास हुआ, उसे इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि चीन, रूस, भारत किसी हद तक अपने आप को इमर्ज करना चाहते हैं एज रीजनल पावर्स। वो चाहते हैं कि हम अमेरिका का काउंटर वेट हों, हम अमेरिका की डिक्टेशन ना लें, ट्रंप साहब टैरिफ्स लगाएं ना लगाएं, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएं। यहाँ पर जो लीडर्स आए उन्होंने तासुरी देने की कोशिश की कि हाँ, हम अमेरिका को एक तरफ रख के आपस में ताउन बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और ज़रूरी नहीं कि अगर अमेरिका साथ ना हो तो हम उसका हल नहीं निकाल सकते। हमने देखा वहाँ पे जो पिक्चर सामने आए उसमें व्लादिमीर पुतिन है, उनके साथ शी जिनपिंग है, बीच में नरेंद्र मोदी अपने रिवायती जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, हाथ पकड़ लें तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, झप्पी मार दें तो भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कोई मुस्कुराने लगे तो एकदम क्या मारने लगे। अक्सर लीडर्स जो है उनकी डिस्कम्फर्ट ओवर द इयर्स हमने देखी है कि यार ये सामने मोदी आ रहा है, पता नहीं पकड़ के क्या करेगा हमारे साथ। तो यहाँ पे भी ये नजर आया, भारतीय मीडिया ने जाहिर है कि उसे उछाला, कहा कि जी देखें 7 साल के बाद एक दौरा हुआ है, क्या उनका वहां पे वेलकम हुआ है। अब ये नेशनल मीडिया की एक मजबूरी होती है कि वो बढ़ा चढ़ा के ये बातें पेश करें। हाँ, लेकिन एक हद तक ना, एक हद तक देखिए, अब वैसे आपने अपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, इंडिया टुडे में पूरा एक आधे घंटे का सेगमेंट चल रहा है बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट के साथ कि वो यूं खड़ा हुआ है, दूसरा बंदा यूं झुका हुआ है, उसने उसका हाथ ऊपर है, उसका हाथ में अल्लाह जानता है कौन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपको पता है, सोशल मीडिया है, वहां पर एक ड्रोन शो हमें दिखाया गया है जो भारत के कई टॉप जर्नलिस्ट ने भी किया कि ये देखें जी, मोदी वेलकम टू चाइना। लेकिन ये जो है मनाजिर, ये एक पुरानी ड्रोन एग्जीबिशन के हैं, असल पिक्चर में मोदी का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये काम चलता रहता है, ये स्टाइल ओवर सब्सटेंस वाली बातें हैं। और जाहिर है कि लीडर्स को भी पता होता है कि ऑप्टिक्स है, मैसेजिंग है। यहाँ पे जो लीडर्स जमा हुए वो किसी न किसी तौर से जाहिर है कि अमेरिका से नाला है, खास करके सदर ट्रंप की पॉलिसी से नाला है। लेकिन फिर कहने वाले ये भी कहते हैं कि ये समझें कि एक बैठक थी ऑफ कन्वीनियंस, ये जो है टैक्टिकल मूव था, ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेस नहीं है, क्योंकि आपस में भी इनकी काफी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और जहां तक मोदी साहब का ताल्लुक है तो ये कहा गया कि जी कि ये जो कुछ कर रहे हैं, तासुर देने की कोशिश के भारत तनहा नहीं हुआ, भारत का बयानिया बिक रहा है, भारत के अभी भी बड़े बड़े दोस्त हैं, तो ये एक रिएक्टिव जियोपॉलिटिक्स है, ना कि प्रोएक्टिव अलाइनमेंट। थोड़ा सा हम इसको समझना चाह रहे हैं। हमारे साथ इम्पोर्टेंट जो ज्वाइंट कम्युनिके है उसमें 2-3 पॉइंट्स बता दें, इम्पोर्टेंट भी हुए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ रस्मी बात नहीं थी। मसलन उसमें ये कहा गया है कि पहलगाम और खुजदार में यानी जाफराबाद एक्सप्रेस का जो दहशतगर्द हमला है उसकी मजम्मत की गई है और ऐलान में कहा गया है कि इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों को रियासती अहदाफ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। मेरे हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी मुसल्लह तसादुम में एटमी तनसीबात को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा गज़ा के बारे में कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि फौरी जगबंदी और इमदाद की फौरी बहाली जो है उसका मुतालबा किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये हैं। तो ये जो वसीम साहब ने पॉइंट्स बताया ये हमारी स्क्रीन पे मुसलसल चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये चीदा पॉइंट्स जो हैं इस कॉन्फ्रेंस से निकले। इसकी अहम बात ये थी। सब्सटैंटिव मामला पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफारतकार पाकिस्तान के अब्दुल बासित साहब। बासित साहब, जाहिर है कि कहीं कहीं पे इन कॉन्फ्रेंसेस में होता है स्टाइल ओवर सब्सटेंस, अपीयरेंस ओवर सब्सटेंस, लेकिन जाहिर है कि कुछ ठोस बातें भी उसमें हुई हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये रिएक्टिव जियोपॉलिटिक्स है या प्रोएक्टिव कोई अलाइनमेंट होने जा रही है? जी नहीं, देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को तो अब बने हुए बहुत अरसा हो गया, बहुत साल हो गए हैं, और तक 25 साल 2001 में बनी थी, तो और उससे पहले शंघाई 5 कह लें। तो ये कोई नया प्रोसेस तो शुरू नहीं हुआ आज, ये तो प्रोसेस कई अरसे से चल रहा है और हर साल ही समिट होती है। तो मुझे अब चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो मुख्तलिफ है अपने प्रीडिसेसर से, और वो दुनिया को नए जावियों से देख रहे हैं। तो इस वजह से इस समिट की अहमियत कुछ ज्यादा हो गई।
लेकिन मैं आपकी जो इब्तिदाइया है उससे इत्तेफाक करता हूं कि SCO के बारे में भी अभी कुछ कहना उसके मुस्तकबिल के बारे में क़ब्ल अज़ वक्त है, क्योंकि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। आप भारत और पाकिस्तान को ले लीजिए, भारत चीन को ले लीजिए, बहुत सीरियस डिस्प्यूट्स हैं। और ख़ास तौर पे अगर चीन और भारत ही को हम ले लें तो पहले डोकलाम का वाक़या हुआ 2017 में, उसके बाद फिर कोशिश की गई कि जी मामलात को ठीक किया जाए, फिर 2020 में गलवान वैली का वाक़या हो गया, तो उसके बाद अब 5 साल लगे। उससे पिछले साल अक्टूबर में काजान में भी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की। तो ये जो प्रोसेस था रेप्रोशमा का, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक कोई हमें सब्सटैंटिव चीज नजर नहीं आई। गो कि दोनों जो मुलाकातें हुई हैं कल भी सदर शी के और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान, उससे कुछ न कुछ लगता है कि अब चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट हो रही है, ये टैक्टिकल मूव्स हैं। अपने आप को रिपोजिशनिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं। अमेरिका को भारत मेरे ख्याल में डिसोन कर सकता है या उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई कर सकता है, ना चाइना कर सकता है फॉर दैट मैटर, क्योंकि दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका, और अमेरिका एक सुपर पावर है। और मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप भी चीन को देख रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट की बनिस्बत चीन को अपना एक लॉन्ग टर्म हरीफ नहीं समझते। इसीलिए देखिए ना, ट्रेड टैरिफ्स वगैरह में भी उन्होंने पॉज दे रखा है, और अगले साल के शुरू में प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी उनकी शायद हो रही है। तो चीजें अभी थोड़ी बहुत फ्लूइड हैं, कतलियत के साथ कुछ कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, अगर आपने दोनों बासित साहब कि ये टैक्टिकल मूव है और हो सकता है कि टैक्टिकल के साथ टेम्परेरी भी हो। मैं बात कर रहा हूं ये रेप्रोशमा की, जो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये आज नहीं हुई है, पिछले साल 2 साल से इसके लिए माहौल बन रहा था। लेकिन जो परमानेंट चैलेंजेस हैं वो तो अभी भी वहां है, अभी भी वहां के वहीं खड़े हैं। भारत और चीन के बगैर ब्रह्मपुत्रा हो गए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख वगैरह वगैरह। और यहां पर किस हद तक आपकी नजर में चाइना भी कॉशियस होगा किसी को इस बहुत ज्यादा हालात मतलब ताल्लुकात को बेहतर करने में, क्योंकि उनको पता है कि अगर अगले माह जैसे ट्रंप कर लेते हैं वो यू टर्न ले लें। चाइना आखिरकार इंडिया क्वाड का मेंबर भी है, जिसका मकसद ही है चीन को कंटेन करना, या फिर 3.5 साल बाद अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है या फॉरेन पॉलिसी है रिवर्ट्स बैक टू नॉर्मल। तो पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है आपकी नजर में? इज देयर एनी ग्राउंड्स फॉर कंसर्न? देखिए, पहले तो चीन के बारे में जिस तरह बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत ये एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है चीन को, और मैसेजिंग तो सारी वॉशिंगटन डीसी के लिए ही है। लेकिन मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप को इतने ज्यादा इससे कंसर्न नहीं है। उनको मालूम है कि हाउ इज प्लेइंग द बिगर गेम, और उसमें उनको मालूम है कि वो चाइना के साथ किस तरह डील करेंगे, इवन रशिया के साथ प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी किस तरह डील करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे कोई ऐसे कंसर्न्स पाए जाते हैं। अगर आप भारत का मीडिया देखें तो यूं महसूस होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आज रात को नींद नहीं आ रही। तो ऐसी मुझे तो कम से कम कोई ऐसी बात नहीं लगती, और दुनिया जानती है क्या इस वक्त है। और फिर भारत यू टर्न भी ले सकता है वॉल्टे फास्ट जब ट्रंप नहीं होंगे, क्योंकि देखिए भारत के लिए इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ठीक करना बहुत ही अहम है उनके लिए। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट, जैसा मैंने पहले कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप चीन को उस नजर से नहीं देखते, इसलिए अब क्वाड की समिट भी नहीं हो पा रही इस साल। अब न जाने वो कब होती है, लेकिन क्वाड भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। ट्रंप साहब चले जाएंगे, कोई और साहब आ जाएंगे तो मुमकिन है क्वाड रिवाइव भी हो जाए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें वरी नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ वो बिल्कुल एक अलग नोयत के ताल्लुकात हैं, और ये आज के नहीं हैं। ये ताल्लुकात 2 मार्च 1963 को जो पाकिस्तान और चीन ने बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था, ये उस वक्त से हमारे ताल्लुकात बिल्ड होना शुरू हुए हैं। और आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, हमें
ना भारत से कोई मतलब होना चाहिए कि भारत और चीन के ताल्लुकात अगर बेहतर हो जाएंगे तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चाइना के लिए कम हो जाएगी। आई डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस व्यू पॉइंट। मेरा अपना ख्याल है कि चीन और भारत के दरमियान ताल्लुकात कुछ बेहतर होते हैं तो वो ताल्लुकात हमारे लिए पॉजिटिवली काम करेंगे, और उसमें अगर इन्फ्लुएंस बढ़ता है भारत पे तो शायद वो हमारे लिए भी मस्बत अंदाज से पेश मतलब किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला हैं उनको तय करने में। आपने ब्रह्मपुत्रा की बात की, हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी तकरीर की आज मैं समझता हूं, और उसमें तमाम वो इश्यूज उठाए जो उनको उठाने चाहिए थे। उन्होंने कश्मीर की बात तो नहीं की नाम लेकर, लेकिन तमाम वो बातें की हैं जो कि करनी चाहिए। और जहां तक इलामे का ताल्लुक है उसमें भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी तरह वाज़े हो जाता है। हम भी स्टेट टेररिज्म की हमने बात की, तो मैं समझता हूं कि एससीओ को उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि एक ब्लॉक बनने जा रहा है, वो इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं और वो रहेंगी। साहब सॉरी, हमें भी एक ब्रेक की तरफ जाना है, थोड़ी लिमिटेशन है, वापस आते हैं तो ये गुफ्तगू हम फिर जारी रखते हैं। वेलकम बैक। शंघाई ताउन अथॉरिटी तंजीम उसका जो इजलास सरबराह इजलास हुआ है उस पर हम बात कर रहे हैं सरकर्दा सफारतकार अब्दुल बासित साहब से। बासित साहब, ज्वाइंट कम्युनिके में एक जुमला ये भी था कि एक 10 साला तरक्याती हिकमत अमली पे भी मेंबर्स ने इत्तफाक किया है। तो मुझे इस जुमले में बेल्ट एंड रोड जो है उसकी भी तौसी नज़र आ रही थी। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि अभी अगर 6 महीने में ट्रंप ने ये सब कर लिया है तो अभी तो उसके कम से कम 3.5 साल हैं, तो 3.5 साल इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात ऐसे ही रहते हैं तो कैसे बर्दाश्त होगा। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि रोड एंड बेल्ट में अगर तौसी होती है तो इंडिया शामिल तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो रवैया है, हौसलाल रवैया, शायद वो कम हो जाए और शायद उसे वो सब्ज़ बाग भी दिखने लगे कि अगर ताल्लुकात नॉर्मल भले ना करे, न्यूट्रल सतह पे भी हों, तो उसके लिए सेंट्रल एशिया की मंडियों का रास्ता बहरहाल पाकिस्तान के ज़रिए ही खुलेगा, और पाकिस्तान का मतलब ये है कि चीन की रजामंदी से खुलेगा। तो ये सारा नक्शा जो है इस जुमले में आता है। एक 10 साला तरक्याती हिकमत अमली पे इत्तफाक किया है इन अरकान ने। एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस इलामिया को देख लीजिए तो उसमें जो वाहिद मुल्क है एससीओ का भारत, उसने एंडोर्स नहीं किया हुआ बीआरआई को। जो पहले से पोजीशन चल रही है वही अभी तक है, और वो पैराग्राफ बड़ा क्लियर है कि भारत उसमें शामिल नहीं है। अगर देखिए ये कनेक्टिविटी होती है, अफगानिस्तान में मामला चलते हैं और साउथ एशिया सेंट्रल एशिया के दरमियान कुछ होता है, तो हम तो इसको वेलकम करेंगे, लेकिन एक सतह पे ये जरूर हमें मोहतात रहना चाहिए। क्योंकि देखिए चीन की हमेशा से पाकिस्तान को ये एक मशरा सा रहा है कि आप जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को बैक बर्नर पे डाल दीजिए और डेवलपमेंट की बात कीजिए और ताल्लुकात को बढ़ाने की बात कीजिए। इस तरह आप भारत और चीन के दरमियान भी देख लें, तकरीबन 120-30 बिलियन डॉलर का ये ट्रेड करते हैं बायलैटरल। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हमारे यहाँ भी मिजाज है कि चूंकि चीन ने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो हैं उनको बैक बर्नर पे डाला हुआ है या डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत हमारे लिए मुश्किल ये है कि हमारा ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, हम यहाँ पे कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारत वहाँ पे अपनी पॉलिसीज को स्टेट टेररिज्म आई वुड से जिस तरह वहाँ पे काम कर रहा है, डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारे लिए वो हालात नहीं है कि हम जम्मू और कश्मीर को बैक बर्नर पे डाल के सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें। तो हमारे लिए जरा मामला जरा हसास है। और फिर अभी वाटर इश्यूज भी एक सीरियस इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी का। तो भारत हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने बात तो की है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की और स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये अप्रोच ठीक नहीं है। हमें इस वक्त स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल डायलॉग की जरूरत नहीं है भारत के साथ, हमें इनफॉर्मल बात करनी चाहिए। और अगर जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चीन की मीडिएशन की बात की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो अगर वो हो जाए तो नथिंग लाइक दैट, बट आई डोंट थिंक इंडिया इज लाइकली टू एग्री ऑन दैट। इंडिया की बड़ी एक पोजीशन है, और वो इस वक्त जो हैं गो के यूएस के साथ उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, बट जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया
चीन के साथ भी एक हद तक ही जाया जा सकता है। चीन का इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि वो भारत को जो एंटी चाइना एक यूएस पॉलिसी थी उसमें जरा थोड़ा सा दूर करे, जो क्वाड वगैरह इनको वीकन करे, और चीन का एक लिहाज से ये भी इंटरेस्ट हो सकता है कि यूक्रेन की वॉर भी जारी रहे ताकि फोकस चीन पे ना आए। तो बहुत से डायनामिक्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है और उस हिसाब से ही मामला को आगे लेकर जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगेन मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ इस लिहाज से कि पाक चीन और भारत के बीच में अगर ताल्लुकात थोड़े से भी बेहतर होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव नहीं है बल्कि शायद नेट पॉजिटिव भी हो सकता है। वो एक अलग बात है कि जो अभी इनको एकदम भारत को दोबारा एससीओ याद आए, राइट, पहले तो क्वाड कर रहे थे ना, अभी एससीओ याद आए, हम देखेंगे 2 सालों में, क्योंकि 2 सालों में एससीओ का समिट कहाँ होना है? इस्लामाबाद। तो उस वक्त देखेंगे कि अभी तो कौन आता है, अगला तो किर्गिस्तान में है। लेकिन एज दे से अ वीक इज अ लाइफ टाइम इन पॉलिटिक्स। 2 साल तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। ट्रम्प तो भाईजान मौजूद है 3.5 साल। ट्रम्प तो हो सकता है कि मार्शल लॉ डिक्लेयर करके 10 साल भी बैठ जाए, लेकिन वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए उसे फील्ड मार्शल बनना।